हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताने वाले हैं हैमर के बारे में। हैमर का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और हैमर का अपने मैकेनिकल लाइन में ये कई टाइप के होते हैं। ठीक है, बनावट के अनुसार, शक्ल के अनुसार, इसमें मेटल्स क्या होता है और जो है हार्ड कार्य होते हैं उनके लिए कौन सा हैमर यूज करते हैं, कोई सॉफ्ट कार्य करते हैं तो उसके लिए कौन सा हैमर यूज करते हैं। ठीक है, कोई ग्लास का कार्य है, कोई पीतल का कार्य है, या एल्यूमिनियम का कार्य है, या कोई शीट मेटल का कार्य है। अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, तो अलग तरह के कार्य के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग हैमर का प्रयोग करते हैं। हैमर या ऐसे बोलते हैं हथौड़ा सामान्य भाषा में। और क्या है, ये एक चोट लगाने वाला औजार है। इसका प्रयोग सीट मेटल समझते हैं आप। सीट मतलब होता है चादरें, चादरें होती हैं, सीट मेटल होती हैं, उनको फोल्ड करना, उनको मोड़ना है। ठीक है, कैसे मोड़ते हैं, जैसे कि अलमारी बनती है, ठीक है, बॉक्स बनते हैं, तो क्या होता है, वो सीट मेटल वर्क होता है। फिर लिखा फोर्जिंग। फोर्जिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ हमने क्या गर्म की, अब हमने उसको टर्न करना, मोड़ना, तो क्या होता है, फोर्ज करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम चोट लगाते हैं, तो वैसे ही वो टर्न हो जाती है। बेंडिंग करना, थोड़ा उसको बेंड करना, मोड़ना है, झुकाव देना है, तथा चिपिंग इत्यादि ऑपरेशन में करते हैं। जैसे कि चिपिंग, जैसे अभी आपने जॉब काटा था अपना फ्लैट वाला, ठीक है, तो उसमें कुछ पार्ट ज़्यादा निकला हुआ था, तो क्या है, उस वाले ज़्यादा वाले पार्ट्स को हम क्या है, चीजल के द्वारा, चीलर के माध्यम से, चीजल क्या है, कटिंग हो जा रहा है, और हैमर से उससे हम चोट करेंगे तो वो आपका वहाँ से कट जाता है। ये चीजल से क्या करते हैं, हम चीजल से क्या करते हैं, हम सरिया वगैरह काट लेते हैं, कोई लोहे के टुकड़े होते हैं उनको दो टुकड़े कर रहे हैं, पार्ट्स करने, तो उससे हम चीजल से कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं हैमर की, तो हैमर की ही बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लिया हैमर क्या होता है। इससे पहले जान लेते हैं कि हैमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, फिर हैमर कितने टाइप के हैं उसके बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं हैमर के बारे में। पहला है, इसमें आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, इसमें हैमर आपका इस टाइप का होता है। ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका हैमर है, ये इसे हथौड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये वर्क के अनुसार, कार्य के अनुसार जो है अलग अलग वजन के, अलग वेट के होते हैं। हल्के कार्यों के लिए हल्के लेंगे और भारी कार्य के लिए भारी का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे इसमें देख रहे हैं आप फिगर में, वहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। पहला लिखा हुआ है इसमें ये हैंडल। हैंडल ही देखो इसमें लगा हुआ है ये। इस हैंडल को बिल्कुल गोल नहीं रखते, ये गोल है, गोल नहीं है। सामान्य रूप से आप लोग गोल रखते हैं क्योंकि जनरली आप यूज करते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट जो टेक्निकल लाइन में है तो हैमर को इस टाइप का रखेंगे। क्यों, देखिए ये आपका चपटा सा है, ये ऊपर से देखिए आप, इसलिए है ये कि जब हम उसको पकड़ेंगे ग्रिपिंग पावर हमारी अच्छी बनेगी। जब ये पूरा गोल होगा तो गोल में हमारी ग्रिपिंग पावर बढ़िया नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए इसको हैंडल को ऐसे रखा जाता है। अगला क्या है, इसमें बात करते हैं। इसमें ऊपर दिखा रखा है पेन, यहाँ दिखा रखा है इसमें बेज, आई, वजन दिखा रखा है, और फेस दिखा रखा है, और चेक दिखा रखा है। इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। पहले ऊपर बाल, ये बात यहाँ की बात कर लेते हैं पेन की। ठीक है, इसमें ऊपर पेन, यानी पेन क्या होता है, पेन मतलब होता है एक शेप होती है, उस शेप जो हो हमें वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग रखते हैं। बॉल, ये ऊपर वाली जो शेप है ये बॉल टाइप की है, यानी कि गेंद टाइप की। एक में क्रॉस टाइप की होती है, एक में स्ट्रेट टाइप की होती है। ठीक है, कई टाइप की ये शेप होती है, तो आगे बताएंगे उसके बारे में हम आपको। अगला बात करते हैं पेन। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पेन कहलाता है। ये एग्जाम में भी आपको क्या है कि पूरा हैमर दिया होगा, उसमें भी एरो लगा के पूछता है, उसके नाम दिए होते हैं 3-4, उसके पार्ट्स के बारे में आपको बताना होता है। तो ये हैंडल हो गया, ये आपका पेन हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हिस्सा है दिखा रखा है चेक। चेक मतलब क्या होता है, बीच वाला, चेक में होता है थोड़ी वाला हिस्सा होता है। ये चेक वाला हिस्सा, ये ऊपर थोड़ा हार्ड होता है, नीचे भी हार्ड होता है, बट बीच में थोड़ा सॉफ्ट होता है। पूरा हार्ड रखेंगे तो क्या है, इसमें क्रैकिंग आ सकती है, हथौड़ा भी खराब हो सकता है। तो इसका वजन होता है, वजन दिया है यहाँ पे, ये चेक वाला जो हिस्सा है, इसका वेट लिखा रहता है। जैसे कि कुछ हैमर होते हैं उन पे पॉइंट का वजन, जैसे सिंबल देखिए आप रियलिटी में, ये सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कौन सा हिस्सा है, ये आपका चेक वाला हिस्सा है। अगला चलते हैं हम बेज आई होल। ये देख रहे हैं आप, आई होल देख रहे हैं इसके अंदर, ये आप देखो इसके अंदर ये आई होल दिखा रखा है। ये आई होल क्यों होता है, ये आई होल इसलिए होता है, जब हथौड़े में हम हैंडल लगाएंगे तो ये चपटा होगा तो इसमें हम पच्चर ठोक सकते हैं, उसकी वजह से क्या है, तो ये निकलता नहीं है। अगर गोल होगा तो ये एकदम से निकल जाएगा, ग्रिपिंग पावर इसकी नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद ये फेस आ गया, ये उधर वाला हिस्सा। फेस माने क्या होता है, चेहरा, सामने वाला हिस्सा। जो हथौड़ा जो है आपके मार्क करने वाला है, जो स्टॉक करने वाला हिस्सा होता है, वो आपका फेस कहलाता है। ठीक है, ये आपको देखो स्ट्रेट दिख रहे हैं आप, इसमें स्ट्रेट है ये। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में हम डिटेल। पदार्थ मेटल, ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट फोर्ज करते हैं, इनको ढाला जाता है। ठीक है, फिर ये कार्बन स्टील भी होता है मेटल में, और ये जो है सीट मेटल में इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, और ये हैमर लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, लेड आदि के बने होते हैं। अब इसमें देखो कई चीज़ आई हैं, ये हैमर जो लकड़ी के बने हैं, रबड़ के भी बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं, लेड के बने हैं। अब मैंने बताया आपको वर्क के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग हम धातु के हिसाब से बनाते हैं, हार्ड, सॉफ्ट और सॉफ्ट। ठीक, हैमर के प्रकार,
अब हैमर के प्रकार कई है, 3-4 होते हैं। पहला होता है हैंड हैमर, दूसरा होता है स्लेज हैमर, तीसरा होता है सॉफ्ट हैमर, अगला है इसमें पावर हैमर, इसके अलावा एक होता है आपका क्ला हैमर, वो इसमें अभी आया नहीं, आगे बताऊंगा आपको मैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हैंड हैमर से। हैंड हैमर क्या मतलब, हाथ में यूज करने वाले हैमर जो होते हैं वो हैंड हैमर होते हैं। जहाँ तक हम हाथ से यूज कर सकते हैं हैमर को, चाहे वो कितना ही भारी है आपके अकॉर्डिंग, तो हाथ से यूज करेंगे तो हैंड हैमर हो गया वो, ठीक है। तो हैंड हैमर क्या है, इसमें क्या है, हार्ड टेम्पर्ड होता है, फिटिंग शाफ्ट में ये प्रयोग होते हैं। वजन कितना हो सकता है इनका, 0.125 kg, यानी कि लगभग सवा सवा 100 ग्राम, और उससे 1.5 किलो तक के होते हैं। उसके बाद में है, ये क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसी में ही हैंड हैमर में 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है बॉल पेन हैमर, अगला है क्रॉस पेन हैमर, और अगला है स्ट्रेट पेन हैमर। विद एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ मैं। प्रयोग क्या है इनका, बॉल पेन हैमर का प्रयोग क्या होता है, रिवेटिंग वर्क, शिपिंग वर्क, बेंडिंग, फ्लैट फेस। रिवेटिंग के बारे में जानते होंगे, जब कोई चीज़ जोड़ी जाती है, दो सीट सीट होती हैं, तो सीटों को जोड़ा जाता है, तो रिवेट लगाते हैं, तो क्या करते हैं, हथौड़े के द्वारा से करते हैं हम। तो इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण इसका यूज होता है। फिर आप अगला आते हैं क्रॉस पेन हैमर। बॉल पेन हैमर में ऊपर बॉल बनी होती है, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हैं ये कौन सा हैमर है, ये बॉल पेन हैमर है। इसमें देखिए आप, सीधे लग रहा है कि बॉल बनी हुई है, तो ये गेंद नुमा बना हुआ है, गेंद की वजह से बना हुआ है, तो इसको बॉल पेन हैमर बोलेंगे, ठीक है। इसका क्या काम बताया हमने आपको, कितने रिवेटिंग वर्क है, शिपिंग है, बेंडिंग है, और फ्लैट फेस का, जो फेस है इसका फ्लैट होता है, ठीक। अगला आता है क्रॉस पेन हैमर। इसमें क्या है क्रॉस पेन में, इसका भी बता दे रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। ये आप देख रहे हैं, ये क्रॉस पेन हैमर है, ठीक। डिटेल पढ़ते फिर डिटेल से बता रहा हूँ आपको मैं। क्रॉस पेन हैमर में क्या है, इसका जो फेस है फ्लैट होता है, ये समतल होता है, आगे से फ्लैट है, ठीक है। और प्रयोग क्या है इसका, सीट सीट जाप बनाने में है, नालियाँ बनाने में है, चैनल जाप के अंदरूनी कोनों को बनाने में। जैसे कोई जाप होता है, तो इधर वाला जो हिस्सा है उसको ऐसा चोट करने में काम आता है, इस तरह से साइड में, क्योंकि इधर साइड से चोट तो मार नहीं सकते आप, तो स्पेस कम चाहिए तो ऐसे चोट मार सकते हो। कहीं पर ड्रेन यानी कि नाली बनानी, नाली, ठीक है, जो चादर वगैरह होती है उसमें नाली बनानी होती है, तो उससे हम चोट मारते तो सीधा उसमें ड्रेन बन जाता है, ठीक है। अब ये इसका नाम है क्रॉस पैन। क्रॉस पैन क्यों है, आप ये हैंडल देख रहे हैं, हैंडल के क्या है, ये पैरेलल नहीं है, इसकी इसकी जो पैन है इसके पैरेलल नहीं है, क्रॉस में है, ये देखिए ऐसे है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पैन। क्लियर हो गया। अगला आता है इसके बाद में, फिर आता है इसमें आपका स्ट्रेट पैन। इस हैमर की जो पैन है हैंडल की सीध में बना होता है। इसका प्रयोग क्या है, सीट जाब और नालियाँ चैनल वगैरह ये बनाने में, ये भी इसमें लाया जाता है। उसकी विशेषता क्या होती है, इसमें ये क्रॉस में होता है, इस टाइप से हो रहा है, लेकिन इसकी जो पैन है इसको हम सीधा कर देंगे तो ये ऐसे सीधी हो जाएगी इधर को, ये हैंडल के पैरेलल होती है। इसमें होती है स्ट्रेट पैन, जैसे कि नाम से बताते हैं स्ट्रेट मैंने सीधा, ये पैन है को सीधा होता है इधर को, ऐसे क्रॉस में नहीं होता, जैसे अभी ये क्रॉस में है। क्लियर हो गया होगा आपका। बॉल पेन, क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन, तीनों का वर्क मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आते हैं स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जो होता है वो भारी कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं, भारी कार्य हैवी वर्क के लिए, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इसके दोनों फेस क्या है, फ्लैट, व प्रयोग जो है क्या काम है, प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग है भारी कामों के लिए। इनका जो वजन होता है वो 2 किलो से 10 किलोग्राम के बीच में होता है, और हैंडल की लंबाई हम 600 से 900 mm के लगभग रख सकते हैं, 900, यानी कि जो हैंडल है, आप जानते हैं जो भी हैंडल थोड़ा हम बड़ा रखेंगे उस हिसाब से उसकी हम चोट करने में आसानी होती है। छोटा हैंडल लेंगे तो आप चोट करेंगे कहीं पर, तो चोट से आप ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते। थोड़ा हैंडल की लंबाई ज़्यादा होती है, अगर हम स्ट्रोक इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, हमारा हिट ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है। अब जैसे आपको रियल ऑब्जेक्ट में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप देख रहे हैं हैमर, इसमें ये आपका कौन सा हैमर है, स्लेज हैमर। इस अभी बताया कि इसके दोनों फेस क्या है, समतल होते हैं, ठीक है। और ये बनावट देख रहे हैं आप, इसमें शेप की होती है, ये सब स्लेज हैमर होते हैं। और वजन के हिसाब से, काम के हिसाब से ये और भी बड़े आते हैं, इससे बड़े बड़े आते हैं। सॉफ्ट हैमर, जैसे इसके नाम से भी देते हैं, सॉफ्ट माने मुलायम। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है मुलायम वर्क करने के लिए। जैसे हम जॉब बना रहे हैं अपना, मान लीजिए अभी आपने MS रोड का बनाया, या आपने पीतल का जॉब बनाया, या आपने ब्रास का जॉब बनाया, या आपने एल्यूमिनियम वाला को जॉब बनाया, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, लोहे पे काम करेंगे उसका हथौड़ा अलग यूज करेंगे हैमर, और ब्रास पे काम करेंगे उसका हैमर अलग यूज करेंगे। तो सॉफ्ट हैमर का जो प्रयोग होता है वो इसलिए होता है कि किसी चीज़ पे डेंट ना पड़े। क्या है, डेंट नहीं पड़ना चाहिए, डेंट पड़ेगा तो चीज़ खराब हो जाएगी। अब इसमें आप अगला देखिए, आप इसमें लिखा है तांबा, लेड, प्लास्टिक, पीतल। इसमें जो है क्या है, ये इसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लो पीतल का, या आप जो बना रहे हैं कोई, ठीक है, पीतल वाला जो बना रहे हैं, और हमने लोहे वाला हथौड़ा उस पर कहीं पे चोट कर दिया, स्टिक कर दिया, हमको जरूरत है चोट लगाने की, तो क्या होगा, वो उस पर डेंट पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा।
उसमें हम सॉफ्ट लोहा सॉफ्ट अगर हैमर मारेंगे तो उसमें डेंट भी नहीं पड़ेगा और हमारा वर्क हो जाएगा। सॉफ्ट हैमर है। देख रहे हैं ये आप प्लास्टिक टाइप का हो रहा है, तो ये जो सॉफ्ट हैमर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। रबड़ के भी होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। लेड हैमर होते हैं, अलग टाइप के हैमर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है इसी सॉफ्ट हैमर में एक नरम धातु के लिए यूज करते हैं, उसको करते हैं हम मैलेट हैमर। मैलेट हैमर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे ये हैमर आप देख रहे हैं, ये कौन सा हैमर है? मैलेट। इसे लकड़ी का हथौड़ा भी बोला जाता है। ये किस काम में ज़्यादातर आता है? किसमें? जब हम क्या करते हैं, जो आप देखो अलमारी बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, वो इसी हथौड़े का अधिकांश से प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? जब वो क्या है सीट पे बनाते हैं, सीट पे इसको जो लगाते हैं, चोट मारते हैं, तो आपने देखा होगा सीट के ऊपर कोटिंग चढ़ी होती है कोटिंग शाइनिंग वाली। अगर हम अगर भारी हथौड़ा यूज करेंगे वहाँ पे, तो क्या होगा, जो उसके अंदर कोटिंग चढ़ी हुई है वो कोटिंग क्या होगी, क्रैक हो जाएगी। और जब उसकी क्रैक हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो है एयर पकड़ लेगा, ठीक है। और आप जानते हैं जंग लगना, सुना होगा जंग लग जाता है। जंग क्यों लग जाता है? जब हमारा लोहा और वायु, यानी वायु में आप जानते हैं मॉइस्चराइज होता है, तो उससे वो रिएक्शन कर लेता है, जंग लग जाती है। तो जो कोटिंग पे चोट मारते हैं इससे तो सीट भी मुड़ जाती है, ठीक है। और आसानी से वो मुड़ भी जाता है और हमारा जो है उसमें कोटिंग भी नहीं छूटती है, वही शाइनिंग की शाइनिंग उसमें लगातार बनी रहती है। इसलिए मैलेट हैमर का प्रयोग हम करते हैं। पावर हैमर, पावर हैमर क्या होता है? पावर माने बहुत पावर वाला। ये पावर हैमर वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ फोर्जिंग वगैरह काम होता है, ठीक, या कोई ब्लैक स्मिथी का काम होता है, तो वहाँ पावर हैमर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि फोर्जिंग होता है, फोर्जिंग डिपार्टमेंट होता है, उस फोर्जिंग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं लोहे के, ठीक है, उनको या भट्टी में पिघलाया जाता है या उनको गर्म किया जाता है। अब हमको उनको ढलाई करनी है, तो ढलाई करनी है तो क्या होता है, उनको फिर हम एक डाई में लेके आते हैं, डाई में उस जॉब को रखते हैं, और प्रेस हैमर जो होता है ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, उस पर एकदम से स्टिक चोट करता है और वो जो है उसी रूप में फैल जाता है जो हमको जॉब चाहिए। जिस पैटर्न में हमने जॉब लगाया है हैमर से, उसी में आकार में फैल जाता है। तो ये पावर हैमर होता है। हैमर, किला हैमर क्या होता है, ये आप लोगों ने शायद देखा होगा। जनरली जो कारपेंटर होते हैं उन कारपेंटर के पास ये किला हैमर होता है। क्या? जैसे कोई जब वो आपस में दो लकड़ी को जोड़ते हैं, किवाड़ों के जो तख्ते होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, तो कोई कील फंसी रह जाती है, वो ठोकते हैं तो जो स्ट्रेट ठुक जाती है उसके अंदर, तो वो तो ठीक है। वो कील नहीं ठुकती है, वो टेढ़ी हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो किला हैमर से ही निकालते हैं। किला हैमर में क्या होता है, किला हैमर में ये होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका क्रॉस पैन हैमर है। इसी हैमर में क्या होती है, वो क्रॉस बनी होती है, वो क्रॉस थोड़ी लंबी होती है, जैसे मुड़ी हुई टर्न होती है, और उसमें बीच में खांचा कटा होता है, ठीक है। उसमें उस बीच में से क्या है, खांचा यूं कटा होता है इस टाइप से। बीच में यह खांचा कटा होता है इस टाइप से, ये वाला, इसमें कील डाल देते हैं, वो झटका मारता है यूं करके और वो कील को बाहर निकाल लेता है। तो कारपेंटर में किला हैमर का बहुत प्रयोग है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपने हैमर के बारे में जाना, कितने प्रकार के हैमर होते हैं, इनका प्रयोग क्या क्या होता है, और इसमें कौन कौन से मेटल प्रयोग में लाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।